कि भाई धन्य है भरतरी जी महाराज ने जो उजीर्ण को राजपाट छोड़ भक्ति करी। पर भक्ति भी इया कोनु है तो होरी उजीर्ण नगरी थोड़ी छोड़ी जाए। गोरख पुराण की बात है। अब यहाँ तो कहीं के काल्पनिक तौर तो भरतरी जी को कहे बे पहले कह दियो कि भाई शुगर घोड़ी नहीं चढ़ना और शिकार उत्तर दिशा में नहीं जाना। भाई तो काल्पनिक बात है। जो खुद के शास्त्र की बात है। भर्तृ शतक है, संगार वैराग्य नीति। भर्तृ शतक और गोरख पुराण की बात है कि भर्तृ जी महाराज एक बार महल में विराजुड़ा आज बटे कोई साधु आया और साधु आ रहे फल दियो भर्तृ जी महाराज और देर कियो राजा ओ एनी ओ अमर फल है इन खावे जो अमर हो जाए। मैं तो साधु आ माने तो अमर होने की क्योंकि मैं तो भजन करा भगवान को और भगवान कर दी अमर मांगे तो कोई फल खा अमर होने की इच्छा ही कौन। मैं तो भक्ति में अमर हो जाऊं। मैं यह सोचो कि ओ अमर फल कोई चौको आदमी खावे नहीं जरा कहीं के फायदो हुए। भाई हाथरो राजा हुए प्रजा की सेवा करने वालों दया भावी चोखो वो अमर फल खावे अमर हुए तो प्रजा जुगो जुग सुख पावे। तो मारी नजर के माय थे माने के योग्य लागिया ए वास्ते मैं अमर फल थाने देवा कि थे ओ खाली जो अमर हो जाओ जो थाली प्रजा भी सुख पाए क्योंकि थे प्रजा की सेवा कर। भरतरी जी महाराज को अमर फल ले लिए। महाराज तो पाछा गई परा। भरतरी जी ने कहीं थोड़ा अपनी रानी पिंगलाऊं शने ज्यादा प्रेम है। भरतरी जी महाराज हो और आपा अमर फल खावा आपा तो अमर हूं आपा तो कदे मराई पर आ पिंगला तो आपने सामने मरनो पड़ी क्योंकि आ थोड़ी खाए खावा तो आपा फल एक ही है। आपा चाहे अमर वो या मत वो बाकी अपनी रानी बिछड़नो आपा मजूर आपा ने मरनो मजूर है पर पिंगला आपा दूर नहीं हुई तो कहीं करा क्यों आपा कौन खावा अमर फल अपनी रानी दियो जो पेंगड़ा अमर फल खाई नहीं जना आ अमर हो जना आपा रहे जिते आ तो रही मुंडा पेंगड़ा खाई तो पेंगड़ा अमर रही। अब देखो कत्तो मतलब त्याग करियो मोटो। आज अपन अमर होने की एक मौको मिले तो आप दूसरे थोड़ी दे पर भरतरी अपनी रानी दी दासी ने बुलाई कि अमर फल है रानी पिंगला दे दी जो कह दी जो खा लीजिए जो अमर हो जाओ दासी ले जार दे दियो बाबूजी राजा साहब वो फल भेजियो इनको नाम अमर फल है और इन खावे जो अमर हुए क्यों मरे कौन थाके वास्ते दियो। रानी क्यों ठीक है मेल दी बाद में खा लियो। अब रानी हो चोरे आपा तो अमर कौन क्यों क्या करे नहीं गिरे है नहीं आगे आगे लागू रे कटे जाओ गरस्ती में गिरे गए कावती दो चार चीजें यानी के सिकांग माइन समस्या एक तो कटी गणा कथा कथित विद्वान बेड़ाऊ जी जूता उड़ जी होने एक गृहस्थी तो मां एक ने एक लागू ही रहे अपन बोले की करता रहा तो एक ने एक मिस्टेक लागू ही अब पिंगला के गिरे लागू ही बाबो अमर पड़े जो एक घोड़ा की लीद ना करना नौकर बिन दे दियो बोले तू खाइए अमर हो जाए। वो अमर फल यार विचार करियो आपा अमर हुआ तो राज तो अपन कोई करेंगे कोई नागनी तो ले दी जरा उन कहना अमर हुआ उनका लाई लगाओ बत्ती अपन धापीड़ा नहीं तो या तगारी नाग नाग आपने सुख तो नहीं तो ही कोई आपने करनी तो आई नौकरी है लीदड़ो नागनो है तो आपा के लार छूटे आगो अब के काइंडा भगवान चो को जन्म दी तो की हाथरा भजन वजन करांजो ए राजा तो चेंज होता रे आपा ले नागना लांग एक गिरिया सेम आपा ने अमर कोनू की बी गोरू गटे लाई लाई गिरी गिरे बोले जार कोई नगर में चरित्र है स्त्री बिन दे दियो बोले तू ओले अमर पड़ खा ली भाई स्त्री मन में विचार कियो रे आपा तो कोई गलती कोई भूल के कारण ही गंदे मार्ग में आएगा अब आपा ने भी ज्ञान होगो कि वो मार्ग है जो बड़ो नारगी है गंदो है पर अब हुए काई काते मां पजा बच गया आपने चोड़ो पजामो धोला हाथ बस काई मतलब अब बी टेम के माई
तरी तरी ने स्त्री बा विचार करियो रे आपा तो ओ जको गलत काम करियो जो कोई गणो एवं ही दाप्योडा भगवान ने प्रार्थना करा काई आपके अवसर मिले तो की भला करा जे अमर पर खाली हो तो आपा तो जुगो जुग नारगी में ही रहो जावाई बोली ओ फल खाने के असली हकदार तो अपना राजा भरतरी है क्योंकि राजा चौका है प्रजा की मतलब देख रेख रख के सेवा करे आपना राजा अमर उजिए ने तो प्रजा हुक भाई दो जोड़ो दिन उगियो जो बा चरित्र स्त्री जगी वो अमर पड़ लियर पाची भरतरी की बाबजी ओ अमर पड़े इन खावे जो अमर हुए जो यहां करो बाबजी ओ थे खाई लियो अमर हो जाओ जरा मांगे फायदो वे भरतरी हो रे टेंग जावे जी अमर पड़ के आंड हो गया यहां कोई हगड़े अमर होगा जना यहां घट पड़ी आई अरे भरतरी लागियो रो फल तो मुका लालो फिर भी अपने माइंड में समझाओ ना ना आ हो नहीं सके अपनी रानी पिंगला धोखो नहीं कर सके आप अपनी रानी भी हो कोई दूसरे जिंदा तो रुकी कोई पर वो जीव मान्यो कोई माइंड में वे फिरन होगा फिदू हाथ में तलवार पिंगला गन गया जार क्यों तनकाल अमर फल दियो कटे पिंगला क्यों तो काली खाएगी क्यों वह खाएगी जब मैं चेक करूं क्योंकि महाराज कह गया अमर फल खावे सो मरे को मैं थारे तलवार की ठोकूं मात तो कट जाई जना तो वो फलो डुप्लीकेट ए थारो की नहीं बिगड़ी जना वो फलो असली अब धांडा तलवार देखते ही मातो काटने की बात पिंगला तो आयो चक्कर पड़ी पगांग माए माफी मांगे मारी धूल खानी होगी मारी गलती होगी मैं खाइयो ही कोई अरे करियो कहीं बोले मैं तो दे दियो बरतरी के तो बट्टे ही वो चांदनो वो बेराग एक खाली अत्ते एक मात्र ए लारली तो सब ऐसी की एक कथा कथित बनाई उड़ी कहानियां रूप है बरतरी जी तो भी जाइए ही चांदनो को और सब ने ठाए कि चोट नहीं वे नहीं हो बेराग कौन हो जाएगा कह तो हाचा होटा खावे मोरा पर जरा भी हुए बेराग हैं क्या शब्द की चोट हुए क्या कोई कल्डो ही विश्वास पात्र हुए यार वो धोखो दे दिए नहीं तो बिन बेराग हो जाएगा यार के कोई कल्डो ही मोटो भगत हुए अंतःकरण शुद्ध हुए यार भी लगन राम जी में लाग जी जना बिन बेराग अब भरतरी जी महाराज ने तो ज्ञान होगो पिंगला बतायो भी नौकर ने नौकर के ठोकी वो अगली बात बता दी बोले मैं बिन दियो पता नहीं लार दियो जकीन भरतरी हो चुरे को राजा उजीण को कोई चीज की कमी को नहीं खुद मरनो मजूर करियो रानी नंबर करने की सोची और बा रानी आप नहीं को भी वेरा के माई भी रीस में घोड़े चढ़ उजाड़ का नहीं निकलिया पहले कहीं टाइम पास करने का जरिया को नहीं मनोरंजन का जरिया ला को नहीं राजा लोग आखेट में जाया करते घूमने भ्रमण करने शिकार करने भरतरी जी जार मिर्गे पर बाण चलायो अनु गोरखनाथ जी महाराज मौके पर आएगा अरे राजा थारे रेस तो घर काम पर है बापड़ा आ जीवन क्यों मारे ए थारू की बिगाड़ी को नहीं हैं भाई थारे धोखो दियो तो थारे घर का दियो ए थारे जोई नाराजगी रीस है बा थारे घर काम पर ए तो बेचारा जीव निर्दोष है भरतरी जी के महाराज थाने ही बात मतलब को नहीं है मैं राजा हूं और मारिया नगरी है जमिया भूमि अगली मारी है मारे इच्छा वे जी करूं थे कोनो कहने वाला गोरखनाथ जी कह रहे इच्छा वे जी वे कोनी लारला तारा काम कर पण मारनो जीव ने भगवान भेजियो से कोई की इच्छा नहीं वो तो है नहीं वो प्रकृति के विरुद्ध है जकन भगवान भेजा है भी यदि मारा तो वो तो एक अनर्थ है अपनो हक नहीं है भरतरी की वजह हक गुण ने क्यों हक भी ने जको मरुड़े जीव तो कर दियो और मेरे को तू मारियो इन जीव तो कर दिए और जीव तो करिया के बाद में भले तू कत्ता ही मारी तन झूठ है कोई कहे जो को जिंदो कर सके वो मार भी सके भरतरी जी के बाबूजी हूं तो मोटो हो आज तक मैं जीवता हूं एड़ा मरुड़न जीवता एड़ा देखिए यार थे जो को जीव तो वे यार थाने घणी बात आवे तो थे कहीं आंत रहे थे कर जो जीव तो पड़ियो मेरे को यार भाई बचबा वैराग हो ऋषि एर भी जोश जोश में कह दियो कि थे जीव तो कर दियो नहीं तो अटे ही राजपाट छोड़ था चेलो बन जा क्योंकि भरतरी जी परीक्षा करया कि यदि ए साचा है तो फिर मैं झूठोड़ांग बेले के अंदर वहां के शरणे में जीव को सुधार कर गोरखनाथ जी क्यों देख राजा यहाँ विश्वास को नहीं भाई तू प्रजा थारी है लोग थारा पक्षधर है मैं जीव तो कर दियो तो तू पास नट जे मना कर दिया जना कि मैं क्यों कोई भी बात हुए भी गवाह हुए नहीं गवाह भी बात की वैल्यू है
तो यहाँ कर दो गवा दीरा पे फिर बात कर। अब उजाड़ के माई बड़ी कौन आ गवा बेटे भरतरी जी महाराज चंद्रमा और सूर्य की साक्षी बनवाई गवा दीर भाई कहने को मतलब सौगंध खाई। बोले मैं मारी बात पर कायम रहे। चंद्रमा सूर्य की सौगंध थे जीव तो कर दियो तो अटई में जोगी बनी जाए। अब गोरखनाथ जी महाराज अपने भक्ति के प्रभाव करने कमंडल और बुजुर्ग को छाटो दियो मेरे को जीवित तू। भरतरी जी महाराज जीव तो मेरे को योड़ो देखियो और बटई मुकुट उतार चरनाम धर दियो और फकीरी धारण कर जोगी बनेगा। महल में तो उड़ी के आगे महाराज पाचा रीश का मुंह जन आय जोगी बन गया पिंगड़ा मां केर भिक्षा मांग बटू निकले पाचो उजीण का जीवन पर देखियो जना बाने धन्यवाद दी भरतरी तू भूप भयो बैरागी अरे सुरता राम जी सुन लागी तन त्यागी बागो मन हो बैरागी ऐसी राम धुन लागी अरे मन को पकड़ मुठी बस की ना चांद सूरज दोई साकी भरतरी भूप भयो है बैरागी। ओलियो दौड़ियो बागा हस्ती चलता कमी थोड़ी बद राजा ओलियो दौड़ियो हस्ती चलता अरे तुरी 18 लख त्यागी शहजा रमती सुंदर त्यागी जन जा सुप्रीत नहीं राखी। आदमी ने ज्ञान उजे वैराग उजे ने पस बे सब मोह माया वासना रही थी जाए फिर के छतर सिंहासन बैठा रहता 1 लाख गुण न्याती अरे जोग लियो जुग जाता देखियो नगर उजीनी ने त्यागी। उजीनी छोटी भिक्षा ले बड़ी निकल गया 12 साल होगी भरतरी जी वो मन है नहीं वो मन सबको ये करी सी इन्हें तो कब्जे में करना पड़े। आ को नहीं है कि हाथ वांग मन तो कहनो माने रापाणो कहनो कोण माने ओ हगड़ा को बराबर ही है पर बे इन्हें नहीं कब्जे में रख के छोड़े को रापा जो इन खुल्लो छोड़ा जा घूमिया इन छोड़ दिया बस तो आप वाला काम ही करे इन्हें तो दाटी उड़ रखना पड़ा। 12 साल होगी भरतरी जी महाराज लुका सुका भिक्षा मांग जीमता भजन करता उजाड़ा में एकांत में पर्वता में रहता। एक दिन कोई नगरी माई कर निकले हलवाई कोई हलवो बनावे आटो सेक रन पानी गालनो यो अनु भरतरी जी को बराबर आनो यो अरे के बाद सुगंध फूटी नाकाम सुगंध गई और भरतरी जी की बात सुरता जागी क्योंकि वो हुग नाता ही तो वो मन माई बैठो जाग अरे कह तो यार की हुगन वाली चीज 12 साल पहले खाता महल में साल 12 हो गए कि ये हुगन वाली चीज देखिया नहीं लोका टुकड़ा खावा ओ मन घणो ही देखो जे किसी ने छोड़ दी पाछो बिका नहीं जान दो कुत्ते की पूंछ हुई नहीं भुंगाड़ी गली गाजुड़ राखे तो काटते हैं तो आप यही हुई बात वो कहावत भी है ओ मन बयान और कौन मान। भरतरी जी भी हलवाई कर गया क्यों भाई ये अंकर थोड़ो हलवो गाल मारे इच्छा होगी हलवाई के बाद इच्छा होगी तो बढ़िया बात है हमारी दुकान ही वास्ते तो गाली जी माती हूं देखो पैसा ला जो थंग ने पिया है कि देवना रिपिया है कहीं पस नड़ जेवला थे भरतरी जी के मैं तो जोगी यार रिपिया मांगन करते तो बाप जी है जोगी हो फकड़ो जरा देखो भिन्ना रिपिया हूं ठंडा जीमा जरा मानो घर किया रे अरे बाहर घर हुए तो अलग बात है आ दुकान है एवं तो मैं मारा टाबर पालू बाप जी बिना रिपिया तो फ्री में तो जिम्मे से को नहीं एथे साधु हो जरा साधुओं को काम करो जगो थांको भिक्षा मांग र जीवन वही करो ए दुकान में खाई सके तो पैसे देना। अब भरतरी क्यों रे ओ मन अब मानने को नहीं इन अब नहीं खुआवा तो ओ भजन में लागे को कटे बैठा जड़ी वो तो हीरे का नहीं आए पास इन्हें खुआवा जो लार तो छूटे। भरतरी जी महाराज हलवाई ने कह रहे पैसा तुम्हारे कन है कौन पण थारे कोई रिपिया के बदले भेगा रहे जगी मन बोला जी हूं बदले में काम कर दियो थारे भाई जता रिपिया को हीरो है बता रिपिया को काम बोला जी काम कर दियो बस तो जिमा ही भी हलवाई नहीं याद आयो क्यों रे आपने पट्टी वाली रागड़ो भेड़ो योड़ पड़ियो नहीं तो कोई कनु नका तो मेहनता नो मजूरी देनी पड़ी राने जो हीरो ही तो गालनो है हलवाई के महाराज मारे नकानी है बांदीर थांगे खानो हीरो। अब देख लियो आ गांव बारे नहीं के और थाने दाप रखाओ जो तो हीरो जी माई भरतरी जी महाराज है बर कुंडोर बार राग गांव बारे ना की मजूरी करी पाचा आया पतल में हलवो ले जीमन दो क्या कुओ लियो और के मन पाचो फिर वो बोले तन हीरो खानो हो तो वो उजीण के छोड़ी भाई तन जे ओ हीरो ही तो खानो हो जना उजीण क्यों छोड़ी बट तो 56 भोजन आनी